जय हिंद मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की, एक बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम का, जिसके लिए लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और ये प्रीमियरली एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट में आप क्या करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन का एग्ज़ाम है, इसे देने के बाद आप प्रदेश के जितने भी लोअर पीसीएस लेवल तक के सारे एग्ज़ाम होते हैं और उसके द्वारा एलिजिबल होते हैं इसकी मेरिट के आधार पर। उम्मीद है कि आपने अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी, खूब धुआंधार तक तैयारी चल रही होगी, कोचिंगों में चल रहा होगा, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे, इंटरनेट से कंटेंट लेके पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात मैं श्योर होना चाहता हूँ कि क्या आपको पेट का फुल फॉर्म, पेट का सिलेबस फ्रेम, पेट के क्वेश्चंस का प्रपोर्शन पता है? पेट का फुल फॉर्म है प्रीमियरली एंट्रेंस टेस्ट। पेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? तो 100 मार्क्स के होते हैं। कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। निगेटिव मार्किंग कितने की है? तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये तो हुई लेमन्स नॉलेज, एक कॉमन जानकारी जो हम रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है डिटेल में कि किस सेगमेंट से कितना आएगा? पता चला कि आपने तैयारी शुरू किया और शुरू करने के दौरान आपने पूरी की पूरी मोटे इतिहास उठा के पढ़ ली और स्टैंडर्ड बुक्स उठा करके ग्रेजुएशन की पढ़ ली, स्टैंडर्ड ज्योग्राफी पढ़ ली और ये मोटे मोटे ग्रंथ आपने बुक पर सजा लिए नए नए और सोचा कि अब तो पेट निकल जाएगा। कहते हैं पूरी जानकारी आधी विजय होती है। फुल इन्फॉर्मेशन इज़ हाफ सक्सेस। तो अगर आपको कहीं पे जाना है और अगर आपको उस जगह का रोड मैप पता है और एकदम सटीक पता है और किसी व्यक्ति को लमसम पता है, तो इन दोनों में अंतर है। आप उससे न केवल समय बताएंगे बल्कि उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी, ऑब्स्टेकल्स को भी पार कर जाएंगे। उसी तरह का एक ऑब्स्टेकल, एक चैलेंज है पेट। जैसे कई एग्ज़ाम जिनकी हमें सिलेबस की जानकारी और कितने पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है वो जानकारी होना ज़रूरी है। तो बिना देर करते हुए मित्रों, चलिए देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या आने वाला है और आपको किन सेक्टर्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं और इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। पहला है, मैंने लिखा है कि पेट क्वेश्चन कंपोजिशन, पेट में प्रश्नों का संगठन क्या है। पहला है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन इतिहास है वहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास में भी ज़्यादा सल्तनत और मुग़ल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन में जो जितने भी डायनेस्टी हैं इम्पोर्टेंट केवल वही आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके 5 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें अगर आप शुरू करोगे तो बिल्कुल 1857 के रिवॉल्यूशन से ये शुरू होगा। दूसरे में आएंगे ज्योग्राफी में यानी भूगोल में। भूगोल 5 नंबर का आएगा, जिसमें समस्त भूगोल है। आपको उसका आइडिया होना चाहिए कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। इसके बाद चौथा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। इसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन आएगा। इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा डायनेमिक पोर्शन है, हालांकि आप आधा 5 में से 2 क्वेश्चन स्टैटिक और 3 क्वेश्चन डायनेमिक हो सकता है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से 5 सवाल आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रारंभिक अंकगणित यानी बेसिक एरिथमेटिक, ये मैंने आपको यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है कि बेसिक एरिथमेटिक में आपको क्या आने वाला है। आपको आने वाला है पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो ये आने वाले हैं आपके अरिथमेटिक यानी अंकगणित से, मतलब बहुत ज़्यादा विद्वता की ज़रूरत नहीं है इसमें। सामान्य अंकगणित अगर आपको आता रहेगा तो आप इसके 5 में से 5 सवाल हल कर ले जाएंगे। रही बात हिंदी की, तो हिंदी में जनरल हिंदी आता है, जिसमें व्याकरण आएगा आपका सामान्य व्याकरण,
और इसके बाद 9वें नंबर पर है सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, ये भी इसका ग्रामर 5 नंबर का आएगा। तो आपने देखा कि इसके कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये आपके लिए यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे तो तर्क और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी, ये 5 नंबर का आएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। 11 नंबर पर आपका है समसामयिकी से करंट अफेयर कहते हैं। करंट अफेयर मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ इवेंट्स एंड अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी एग्ज़ाम का लेटेस्ट, किसी भी मैगजीन का लेटेस्ट अर्धवार्षिकी ले लीजिएगा। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस जो है ये 5 नंबर की आएगी। इसमें कौन क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सामान्य पूरे देश दुनिया की जो जानकारी, ग्रह उपग्रह, ये सब जो है ये आएंगे। इसके बाद 13 नंबर पर आपका आएगा अपठित हिंदी गद्यांश विश्लेषण यानी अनसीन पैसेजेज एनालिसिस, ये आएगा। इसमें 2 आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो दो आएंगे और एक 5 नंबर के होंगे। तो आप लगा लो कि 2 हुए तो 5 × 2 = 10 हो गया। इसके बाद आपका आएगा ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ एंड एनालिसिस, ये भी 2 आएंगे और इन 2 में 5-5 नंबर के होंगे। तो मैं यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे 2 आएंगे तो ये 5 के 2 हैं, तो मैं यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ। इसके बाद तालिका की व्याख्या और विश्लेषण आएगा, तो ये 10 नंबर का है, ये भी 2 आएगा 5 का। तो एक 5 का यहाँ पे हो गया, दूसरा 5 का यहाँ पे हो गया। यानी कि आपको टेबुलर एनालिसिस करनी पड़ेगी। कोई डेटा दिया होगा, इसमें ग्राफ दिया है, इसमें डेटा दिया हुआ, इसको आपको एनालिसिस करके अपने सामान्य तर्क शक्ति से, रीजनिंग एबिलिटी से इसको आपको निकालना है। और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपको पूरे मार्क्स दिलाने की मादा रखती हैं। देखिए क्या, हिंदी अपठित गद्यांश में गलत होना नहीं है, जो आएगा उसी में से आएगा। 10 नंबर ये इंश्योर हो गया। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, इसके लिए किसी विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है, आपके केवल एनालिटिकल पावर अच्छी रहेगी तो आप कर लोगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण में जो आपका टेबुलर एनालिसिस है वो आप कर सकते हो, वो भी रीजनिंग की एक बात हो गई। तो 10, 20, 30 नंबर ये हो गया। लास्ट में अगर हम देखेंगे कि ये एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है। यहीं से सिलेबस आएगा, एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन पैटर्न से आएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से आएगा। इसका लगने वाला समय, ये 100 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में हल करना है और निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1/4 की निगेटिव मार्किंग की, कि अगर आपके एग्ज़ाम में 1/4 की निगेटिव मार्किंग आए तो बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने 4 सवाल गलत किए तब जाकर के एक सही में से सवाल गलत हो जाएगा। ये तो हुआ 1/4 का एडवांटेज कहिए या डिसएडवांटेज कहिए। इतना इसलिए रखा गया है ताकि नॉन सीरियस लोगों के लिए थोड़ी सी इनकी भीड़ को कम किया जा सके। आपको करने का क्या तरीका है कि जिन 2 ऑप्शंस पे आपके 50-50 कन्फ्यूज़न होते हैं, उन 2 ऑप्शंस में से आप एक को हैंडल कर लेंगे तो उसके चांसेस बनते हैं। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल नहीं आता है उसे छोड़ने की आवश्यकता है आपको। जो एकदम नहीं आता है उसे छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन जिनमें आधे आधे का भ्रम है, आधे आधे का कन्फ्यूजन है, उनमें से एक को एलिमिनेशन राउंड्स, एलिमिनेशन एबिलिटी से हटा दीजिए कि ये नहीं हो सकता और क्या होगा उसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये नेगेटिव मार्क बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। और इस बार का एग्ज़ाम पेट का लाखों लड़के देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम 15-16 को है। यूपी के अलग अलग ज़िलों में लोगों के सेंटर डिसाइड हैं, तो जिनका सुबह वाली पाली में है वो एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाएंगे, और जिनकी शाम वाली पाली में है वो आराम से सुबह निकलेंगे और शाम तक एग्ज़ाम तक, हो सकता है लेट नाइट तक घर भी लौट आए। तो ये तो ही नॉर्मल बात। अब क्या करें, तो करने को कुछ से बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ नया मत पढ़िए। आपके पास एक बुक होगी जो सभी छात्रों के पास अवेलेबल है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। बुक का नाम है ल्यूसेंट जनरल नॉलेज। मैं इसलिए इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बुक है इसमें एक ऐसा इसका बनाया गया है ल्यूसेंट को कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे। लेकिन दृष्टि का अगर आपके पास सामान्य ज्ञान की बुक आ जाए तो वो भी काफ़ी मुफीद साबित होने वाली है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए लगातार आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, इंग्लिश की मैगज़ीन को पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो सो फॉर सो गुड है। तो कुल मिलाकर के पेट का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग आपसे 12 दिन पहले, यानी लगभग ऑलमोस्ट 2 वीक पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और
अगर आप 80 के आसपास 75 प्लस में अगर आप जाते हैं पेट में, तो आप जितने भी इसके जो क्रीम पोस्ट आते हैं, जिसमें लोअर पीसीएस से लेकर के वन दरोगा से लेकर के मार्केटिंग इंस्पेक्टर से लेकर के जितने भी क्रीम पोस्ट आते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम के लिए लास्ट और फाइनल राउंड के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, अहर हो जाओगे। तो ज़्यादा यहाँ वहाँ के मोह माया में ना पड़िए, एक ही बुक को उठाइए, कई बार पढ़ डालिए, उसके प्रैक्टिस सेट को करके कंफर्म हो जाइए कि आपको आता होगा। हाँ, विविध वाला जो पोर्शन है किसी भी सामान्य ज्ञान की बुक में, उसे मत छोड़िएगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब 10 क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट कैटर करेगा आपका। बाकी जीके का कोई और छोर नहीं है, आप सामान्य 2-3 रीडिंग लगा लीजिएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर इसका एनालिसिस आपको चाहिए, डिटेल एनालिसिस कहाँ कहाँ से आएगा, कितने कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा ताकि हम इसकी अगली वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से धैर्य बना करके खूब जोशो खरोश से पढ़ते रहिए, क्योंकि एक समय में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन जिसका डिसिप्लिन और जिसका फोकस बहुत ज़्यादा हो। एक महान खिलाड़ी, महान कराटे प्लेयर जो चीन के रहे, महान ब्रूस ली, उन्होंने कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति जिसका फोकस लेज़र जैसा हो, वो मैन से सुपरमैन बन जाता है। तो अगर आपका फोकस लेज़र जैसा है और अगर आप उसी चीज़ को पकड़ करके उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगातार हैमरिंग कर रहे हो, लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक कहावत कही गई है कि रसरी आवत जात है, सिल पर बनत निशान, मतलब कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है, सिल पर बनत निशान। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए और खूब जी जान लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।